दोस्तों नमस्कार। हम WBBL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स और मेलबर्न स्टार्क्स के बीच 9 नवंबर को सुबह 9:30 से जंक्शन ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। मैं क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। कुछ मुकाबले आपको हाई स्कोरिंग और तो कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक। अगर विकेट गिरने की बात करूँ तो यहाँ पर 5 से लेकर 7 विकेट औसतन यहाँ पर आपको चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो गिरते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। और बल्लेबाजी सेक्शन में हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं और मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस वाले मैच में। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती जरूर है, लेकिन कुछ मैचेस में यहाँ पर पेसर ज़्यादा विकेट लेते हैं तो कभी कभी स्पिनर, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं 2 प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक करंट का रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के बेस पर समझाऊंगा, ठीक। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 43 WBBL के T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 23 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 20 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 151 रन का, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे ये लग रहा है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। 20 और 23 में तो ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। इस रिकॉर्ड को देखने से ये लग रहा है कि कोई भी टीम चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे वो अपना मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं, और ये रिकॉर्ड क्या है, WBBL T20 2024 का रिकॉर्ड है, ठीक है। जो इस साल यहाँ WBBL T20 के टोटल जो मुकाबले खेले गए, कितने खेले गए हैं, 5 मुकाबले। इन 5 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अब तक एक मुकाबला नहीं जीती है, यानी कि जिस टीम ने बैटिंग सेकंड किया उसने अपने पाँचों के पाँचों मुकाबले जीते हैं। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 140 रन का, ठीक है। तो 5 में से अगर 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इसका ये मतलब है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, चाहे वो मेलबर्न रेनिगेट्स हो या मेलबर्न स्टार, तो उनके जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई रिकॉर्ड ऐसा कह रहा है तो ये वाला भी ऐसा ही हो, लेकिन हाँ हाई चांसेस रहेंगे, ठीक है। आप 70 to 80% कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको हर कंडीशन के बेस पर टीम बनाकर चलनी होगी। लेकिन इस साल का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कौन सी टीम जीतेगी ये कई बातों पर भी निर्भर करता है। मैं आपको बताते रहता हूँ कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं अब तक, तो उसके रिकॉर्ड के बेस पर हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी चाहिए, या रिकॉर्ड के बेस पर जो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा भी, तो किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप एनालाइज करने के बाद खुद भी टीम बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर 135 to 155 की अराउंड यह मुकाबला रह सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट भी किया हुआ है कि यहाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग मुकाबले दोनों होते हैं, लेकिन जो भी है यहाँ पर आपको अधिकतर मुकाबले 140 के समथिंग समथिंग अराउंड मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की तो देखिए वेन्यू मैचेस ये 3 नवंबर को जो मुकाबला खेला गया था, जहाँ एडलीड स्ट्राइकर की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 157 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 5। और मेलबर्न रेनिगेट 158 रन बनाकर जीत गई थी, बशर्ते 8 विकेट इसके गिरे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी तक मैंने आपको बताया है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने सारे मुकाबले जीते हैं, ठीक है। तो इस वाले 157 रन का भी जो टोटल है एक अच्छा खासा टोटल है महिला T20 में, वुमेंस T20 में, तो उसको भी आसानी से चेस कर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पेसर 0, स्पिनर 4, पेसर 3, स्पिनर 5, तो यानी कि टोटल मिलाकर हमारे पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसी के बेस पर आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये 8 नवंबर का मुकाबला है, जो कि मेलबर्न MSW और एक ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 122 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 7। और SS यानी कि सिडनी सिक्सर ने उसे आसानी से चेज कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मैचेस के बेस पर हमको टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो पहले अगर मैं इस वाले मैच को आधार मानकर अगर मुझे टीम बनानी हो तो मैं
क्योंकि मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, ठीक है ना, दोनों टीमें अलग हैं तो निश्चित तौर पर क्या होगा, मुकाबला अलग होगा। तो थोड़ा सा हम चेंजेस करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको स्पष्ट दिख रहा है कि जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करी है उसने भी 150 का स्कोर किया, यानी कि 160 के अराउंड वो पहुंची है। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी के लिए कंडीशन है। स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक। पावर प्ले में 1 विकेट, 65 0 और स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके अगर हम टीम बनाएं तो बैटिंग सेक्शन, अगर जब हम ये टीम बनेगी जब आपको ये लगेगा कि भाई हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में दो कंडीशन होंगी, या तो MRW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या MSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करे तब उनकी तरफ से देखेंगे कि ओपनर कौन आते हैं। उनकी तरफ से ओपनर आती हैं हाइली मैथ्यूज़, सी वेब, और नंबर 3 पर आती हैं एलाइस कैप्सी। इन तीनों की फॉर्म की बात करूं तो हाइली मैथ्यूज़ गेंदबाजी से तो अच्छे फॉर्म में है लेकिन बल्लेबाजी से उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। सी वेब की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। और नंबर 3 पर एलाइस कैप्सी की बात करूँ, एलाइस कैप्सी इनका भी वही हाल है, गेंदबाजी से तो ये विकेट ले रही हैं लेकिन बल्लेबाजी से कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है ना। अगर 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 हम देखें तो इन हाइली मैथ्यूज़ और एलाइस कैप्सी को इसलिए पिक किया जा सकता है किसी मैच में इन दोनों को साथ, क्योंकि सेकंड में स्पिनर को पिच से मदद है। तो इस बेस पर आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों गेंदबाजी कराती हैं तो एक मैच में हाइली मैथ्यूज़ और एलाइस कैप्सी को मौका देकर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती हैं नोमी स्टेलनबर्ग, और नंबर 6 पर आती हैं जॉर्जिया वारेहम, नंबर 5 पर जॉर्जिया वारेहम, नंबर 6 पर डेंड्रा डॉटिन। अब इन 3 प्लेयरों की बात करूं तो नोमी का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी जॉर्जिया वारेहम, ये ठीक टच में है, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 पर बल्लेबाजी भी करती हैं और गेंदबाजी भी कर लेती हैं, स्पिनर को पिच से मदद है, तो आप जॉर्जिया वारेहम को पिक करके चल सकते हैं। दूसरा रीजन इनका पिक करने का ये भी है कि भाई ये मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, ठीक है। और यहाँ टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा बल्लेबाजों के हाल टाइट ही रहते हैं, चाहे वो हाइली मैथ्यूज़ खेलें या कोई भी, ठीक है। तो जॉर्जिया वारेहम और डेंड्रा डॉटिन, ये दो प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, डेंड्रा डॉटिन और जॉर्जिया वारेहम। भले ही आप हाइली मैथ्यूज़ और एलाइस कैप्सी में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। जॉर्जिया वारेहम, डेंड्रा डॉटिन, एलाइस कैप्सी और हाइली मैथ्यूज़ में से एक को पिक करना अलग अलग कंडीशन के बेस पर। और किसी में तो आपको डेंड्रा डॉटिन हो, जॉर्जिया वारेहम हो, इसको भी आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। ये बता दिया मैंने। अब बात करूंगा मैं यही टीम क्या करेगी, यानी कि मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम ही सेकंड में बॉलिंग कराएगी। यहाँ पेसर और स्पिनर को पिच से मदद है, तो इनकी तरफ से मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से जो पेसर हैं इनमें से किसी भी पेसर की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाना चाहेंगे तब आप सारा कोयटे और मिली इलिंगवर्थ के में से किसी एक को अगर चूज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं फिर भी, ठीक है ना। और स्पिनर के तौर पर यहाँ पर इनकी स्पिनर भी कोई उतने ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप जॉर्जिया वारेहम और एलाइस कैप्सी और हाइली मैथ्यूज, ये तीनों प्लेयर तब उस कंडीशन में हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं कंडीशन नंबर 2 की। यदि मेलबर्न स्टार अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आती हैं यस्तिका भाटिया, नंबर 2 पर आती है इनेस मैकॉइन, और नंबर 3 पर आती है मैग लेनिन। तो इन तीनों प्लेयरों में से अगर मेरे को पिक करना होगा तो यस्तिका भाटिया विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, ओपनिंग पर बल्लेबाजी करती हैं, करंट की फॉर्म अच्छी है, तो एक अच्छी चॉइस बन सकती हैं, ठीक है। और नंबर 3 पर आती है मैग लेनिन, इनकी भी फॉर्म ठीक है, तो यस्तिका भाटिया और मैग लेनिन ओपनर में से ये इन टॉप 3 में से इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि भाई विकेट गिर रहे हैं पावर प्ले में, तो कभी कभी इनको ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा, ठीक है। अब बात आती है नंबर 4 पर आती है एनाबेल सदरलैंड, नंबर 5 पर मारिजाना कैप, और नंबर 6 पर आती है दीप्ति शर्मा। और तीनों प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर हो सकते हैं, चाहे वो एनाबेल सदरलैंड हो, ठीक है, और ये फास्ट गेंदबाजी करती हैं, साथ में बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मारिजाना कैप की बात करूँ तो इनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, तो इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। और दीप्ति शर्मा हमारे की प्लेयर रह सकती हैं, ठीक है। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से हमारा फोकस रहेगा किन किन प्लेयर पर, दीप्ति शर्मा, एनाबेल सदरलैंड और यस्तिका भाटिया और मैग लेनिन में से एक को आप पिक करके चलना। अलग अलग टीमों में इनको अलग अलग टीम में मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और यही टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो इनकी तरफ से पेसर के तौर पर आपको मिलेंगी यहाँ किम ग्राथ, जिनकी फॉर्म अच्छी है, तो पेसर के तौर पर आप, क्योंकि मेलबर्न स्टार ही क्या कराएगी, बॉलिंग सेकेंड कराएगी, क्यों, क्योंकि ठीक है ना। तो यहाँ पर किम ग्राथ क्या करेगी, वो पेसर गेंदबाजी है, तो ये अच्छी गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है। आप इनको पिक करके चल सकते हैं। स्पिन के तौर पर हमारे पास दीप्ति शर्मा रहेंगी, आपके पास दीप्ति शर्मा रहेंगी और मारिजाना कैंप और एनाबेल सदरलैंड,
जो कि फास्ट गेंदबाजी करती हैं, एनाबेल सदरलैंड, वो भी एक चॉइस हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप उनको मौका देंगे तो। और वरना अगर स्पिनर के तौर पर आपके पास सोफी डे एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब सेकेंड इनिंग में जो है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन भी है, किसी मैच में विकेट भी गिर रहे हैं, तो दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं कि भाई किसी मैच में सेकेंड इनिंग में विकेट भी जो कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, तो किसी मैच में कम विकेट गिर रहे हैं। तो दोनों के बेस पर आप टीम बनाना। अगर आपको लगेगा कि भाई विकेट ज़्यादा गिरेंगे, तब आप क्या करना, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर, या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन में इस प्रकार की टीम बना करना। खासतौर पर जब आपको लगेगा कि सेकेंड इनिंग में विकेट गिर रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक को लेना। उसके बाद 4 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को उसकी फॉर्म के बेस पर आप पिक करके चल सकते हैं। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, उसकी क्या फॉर्म चल रही है, आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर लंबा बताऊंगा वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। ये नियम दोनों के लिए है, चाहे वो मेलबर्न स्टार बैटिंग करे या मेलबर्न रेनिगेट्स, ठीक है। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप एक ऑलराउंडर पेसर प्लस रेगुलर स्पिनर के साथ जाना। सेकेंड इनिंग में एक रेगुलर पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर और ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करके चलिएगा। अब बात आती है इसके बेस पर आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी अगर देनी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके 3-4 नंबर के प्लेयर को, ऑलराउंडर कोई अगर प्लेयर है जो खासतौर पर स्पिनर हो और बल्लेबाजी अच्छा करता हो 3-4 नंबर पर, तो आप उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। कारण एक ही है कि सेकेंड इनिंग में वो गेंदबाजी कराएगा तो एक आध विकेट ले सकता है, तो एक अच्छी चॉइस बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, तो आप जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 3-4 या नंबर के प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अगर स्पिनर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब बात ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ऐसे में हमारे पास कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में हमारे पास मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से मिलती हैं हाइली मैथ्यूज़। कंडीशन कप्तान तब बनाना जब वो फर्स्ट इनिंग या में बल्लेबाजी करें और सेकेंड इनिंग में स्पिन गेंदबाजी करें, ठीक है ना। तो इस वाले मैच के बेस पर, ठीक है, थोड़ा सा जब आपको लगेगा कि भाई विकेट सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा गिर सकते हैं, वरना इनसे अच्छा विकल्प हमारे पास ये रहेगा कि जो बॉलिंग फर्स्ट करे और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे टॉप ऑर्डर में, तो उसको आप कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। तो हाइली मैथ्यूज़, एलाइस कैप्सी मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से, और थोड़ा सा रिस्की के तौर पर अगर आप लेना चाहेंगे तो जॉर्जिया वारेहम भी रह सकती हैं। अगर मेलबर्न स्टार की बात करूं तो उनकी तरफ से आप चाहें मैग लेनिन, एनाबेल सदरलैंड, दीप्ति शर्मा, ठीक। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो किम ग्राथ को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी वाइस कैप्टनसी की। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगे कि भाई मैच जो है लो स्कोरिंग हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जल्दी आउट हो जाएगी 130 के अराउंड। तो उस वाले कंडीशन में आपको पता है पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, एक पेसर 5 स्पिनर ले रहे हैं, तो ठीक है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक, फिर 5 नंबर के प्लेयर को लेंगे, यानी कि टॉप 5 में केवल 2 बैट्समैन को लेंगे, वो भी अगर ऑलराउंडर हो तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है, चाहे वो विकेट कीपर ऑलराउंडर क्यों ना हो, ठीक है, यस्तिका भाटिया की तरफ। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो 20 रन का प्लेयर भी डायरेक्टली क्या आता है, ड्रीम टीम में आ ही जाता है, ठीक, विकेट कीपर सेक्शन से, ठीक। क्योंकि एक आध कैच लेगा, 20-25 रन बना ले तो ड्रीम टीम का प्लेयर वो निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो और टॉप 5 में से केवल 2 प्लेयर लेंगे जो ऑलराउंडर प्लेयर हों, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। सेकंड इनिंग में तो टॉप ऑर्डर में से चाहे तो 2 ओपनर प्लस 3 या 4 नंबर के प्लेयर ऊपर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक। अब बॉलिंग की बात करें, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसका एक ऑलराउंडर पेसर और प्लस एक रेगुलर स्पिनर या 2 रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी काम चल सकता है। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी ऑलराउंडर पेसर के साथ जाना, ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना, ठीक है। तो ये इस प्रकार की टीम बनेगी। इस वाले मैच में तो सीधी सीधी बात है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप उसको उसके प्लेयर को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और अगर वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराए वो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या रहेगा, कैप्टनसी का दावेदार रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी MRW की तरफ से हाइली मैथ्यूज़, करंट की फॉर्म 11 रन 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 41 रन 2 विकेट, 35 रन 2 विकेट, ठीक है। कंडीशन के बेस पर आप के लिए कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन सकती है। कटनी वेब की बात करूँ 0, 12, 61, 25, 43, 39 और 36, ये इनका करंट का फॉर्म है। किसी भी मैच में एक अच्छा पारी खेल सकती हैं, इस प्लेयर में ये दम निश्चित तौर पर है। तो कंडीशन के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलना। बैटिंग सेकंड मैच आप वेब को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लाइस कैप्सी की बात करूँ, करंट की फॉर्म 5, 0 रन 4, 5 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4, 2 विकेट।
तो बैटिंग से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो टीम में एक अच्छी पिक बनेंगी। नवमी की बात करूँ तो इनका कोई करंट का फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा है, अगर इस वाले मैच में कुछ अलग करते हैं वो बात की बात है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी जॉर्जिया वारेहम, ठीक है, लेग स्पिन गेंदबाजी और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करती हैं। अगर 10 रन 15 रन बना लें बल्ले से, एक विकेट ले ले, तो एक ड्रीम टीम की प्लेयर तो निश्चित तौर पर रह सकती हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करना। डेंडर डॉटिन जो कि नंबर 6 पर मिलती हैं, बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, 40 रन 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट, ठीक है। यहाँ पर पेसर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, तो डेंडर डॉटिन अगर बल्ले से फ्लॉप होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि आप मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, तो उस केस में आप इनको कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करना। निकोल फाल्तू की बात करूँ, इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी सारा कोएटे, राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म इनकी बेकार चली है, पेसर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। मिली इलिंगवर्थ की बात करूँ, पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले इनका भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे आपको चैरिस बेकर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, 0-0-0, 2 विकेट 1 विकेट ही इनका फॉर्म है, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद है, तो ऐसे जो बेकर टाइप के बॉलर होते हैं वही आपको ड्रीम 11 विन भी करवाते हैं। एमा ब्रूस की बात करें तो राइट आर्म फास्ट राइट हैंड बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन शायद ये हो सकता है इस वाले मैच में खेलें या ना खेलें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 मेलबर्न स्टार की। तो नंबर 1 पर मिलेंगी यस्तिका भाटिया, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। 20 रन 57 रन 36 रन 35 और 12, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि एक बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रही है। विकेट कीपर सेक्शन में अगर प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, यस्तिका भाटिया के साथ आप इनको पिक करके चल सकते हैं। इनसेन मैककॉन की बात करूँ, 16 6 24 50 12 और 13, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर प्ले में एक आध विकेट गिर रहे हैं, तो इनसेन मैकॉन थोड़ा सा एक रिस्की चॉइस हो सकती हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे आपको कौन, मैग लेनिन की बात करूं तो करंट की फॉर्म इनकी बल्ले से अच्छी खासी है, 2 रन 27 58 9 12 92, ठीक है। तो एक ट्रस्टेबल प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप ये कीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए ठीक कंडीशन है, ठीक। अगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप फर्स्ट इनिंग में अगर खेलेंगी, तो उसके बेस पर आप इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी एनाबेल सदरलैंड, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और साथ में बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो एक की प्लेयर रहेंगी, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छी उपयोगी प्लेयर रह सकती हैं। मारिजाना कैप की बात करूँ तो उतनी अच्छी फॉर्म में ये है नहीं, बल्ले से हों या गेंदबाजी से हों, लेकिन ऐसे मैचेस में ही ऐसे प्लेयर ज़बरदस्त प्लेयर हैं, की प्लेयर का काम पक्का कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगी हमको कौन, दीप्ति शर्मा की करंट की फॉर्म गेंदबाजी से बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रही हैं, स्पिन को पीछे मदद है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकती हैं, ठीक है। नंबर 7 पर मिलेंगी हमको टेस फ्लिंटॉफ, ठीक, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, गेंदबाजी से भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है। रिस्क लेना होगा तभी पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद मैकेना की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक। 7 52 32, अभी इनको उतना मौका मिला नहीं है, ठीक है, शायद इस वाले मुकाबले में मिल सकता है। किम ग्राथ की बात करें, राइट आर्म फास्ट हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो करंट की फॉर्म अच्छी है। ऐसे प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी हो, ठीक है, आप ऐसे प्लेयर पर ट्राई करके चल सकते हैं, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, ठीक है। सोफी डे की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, पिच से मदद है स्पिनर को, तो ये एक की प्लेयर का भूमिका निभाएंगे निश्चित तौर पर। उसके बाद बात करेंगे मैसी गिब्सन की, तो करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन आप गिब्सन को एक मौका तो निश्चित तौर पर टीम में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।